देखो, इंडियन इंसल्ट्स के 5 लेवल होते हैं बेस्ड ऑन उनकी सिवियरिटी और उनके सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर। और सबसे पहला लेवल बहुत कॉमन है, आपके हर एक फ्रेंड ग्रुप में आपका ऐसा बंदा मिल जाएगा। आप हो सकते हो, मैं श्योर हूँ कि इस कमेंट्स में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो इस कैटेगरी में फॉलो करता होगा। और ये ट्रू सेल्स होते हैं, काफी कॉमन होते हैं, इनकी रियलिटी ज्यादा नहीं होती, बहुत आराम से आपको दिख जाएगा कोई ना कोई बंदा। और इनका बिलीफ होता है कि वो जॉब्ड हैं और ये मानते हैं वो जॉब्ड हैं, और इनके पास कोई चॉइस नहीं है किसी हज को पाने की या कुछ भी संबंध बनाने की। और ये हार मान लेते हैं इस रेस से और कुछ नहीं करते, बस गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन में, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और पॉन देख के सो जाते हैं, हिलाते हैं और कुछ नहीं करते। और मैं इसे रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो ह्यूमंस की टेंडेंसी ये होती है कि वो बार बार ट्राई करें, कभी नेवर गिव अप करें, कुछ भी ऐसे वगैरह करें, बहुत मोटिवेटेड से रहते हैं। कभी कभी आप में नहीं आती होगी लेकिन अचानक से आ जाती होगी, लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपको हार मानने से, अपनी लाइफ से हार मानने के लिए, कि आप जॉब्ड हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ये सबसे टफ चीज होती है, बिलीव करना और रियलाइज करना, और बहुत लोग इसे कर नहीं पाते। देखो, लेवल 2 के इंसल्ट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी सोसाइटी पर, सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं ये इस नीश में। ये आपने देखा होगा, कुछ इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर होते हैं, काफी ज्यादा रीले डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं। इनके फॉलोअर्स तो बहुत कम होते हैं, 1000, 2000, 3000 होंगे। इनके व्यूज भी कम आते होंगे, 10-15 हजार आते होंगे, लेकिन इनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है और बहुत ज्यादा पक्की होती है, क्योंकि उनके पास बस यही जरिया है एक इंसेल कम्युनिटी के बारे में जानने का और कैसे लोग हैं, और ये नई मीम्स के बारे में जानने का। ये क्या करते हैं कि बाहर से मीम्स लाते हैं काफी ज्यादा, और कुछ रेज बेट करते हैं, अपनी खुद की मीम्स बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बता सकें कि आप एक इंसेल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रियलाइज कर सकें कि इट्स ओवर फॉर यू, और कुछ नहीं कर पाते आप क्योंकि आप जॉब्ड हो। और काफी अच्छे लोग होते हैं, ये भी काफी फनी होते हैं, बस रेज वेट में फंसना। देखो, तीसरे लेवल पे आते हैं सेल्स। इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, इनका मजाक बनाते हैं, इन्हें अनटचेबल बोलते हैं या कुछ ऐसा मजाक बनाते हैं पूरी सोसाइटी में। और उसके साथ साथ वो अगली भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा हो कुछ अट्रैक्टिव दलित होते हैं या कुछ एवरेज दलित होते हैं, वो इतने इस बारे में सोचते नहीं, वो अपने मजे में रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस थोड़ा बहुत भीम भीम कर देंगे, थोड़ा अपनी रिजर्वेशन का फायदा उठा लेंगे और कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में। बट ये लोग जो दलित भी होते हैं, अगली भी होते हैं, इनके पास इंटरनेट का कनेक्शन होता है, इनको इंग्लिश आती है, ये इंसल्स बन जाते हैं और इनके पास और कोई चारा नहीं होता कुछ करने का। मुझे भी काफी ज्यादा ऐसे इंसल्स मिलते, जैसे एक चुड सेल मिला था मुझे जो इंडिया का है और हर रील में कमेंट करता है, स्टॉप शिटिंग ऑन माई स्ट्रीट, पजीत हो आप, उपजीत हो आप। मेरे को बोलता आप पजीत हो, मिस्टर दलित कुमार, आप लोएस्ट ऑफ द पजीत हो भाई, इस वर्ड को यूज करना बंद करो। और ये बहुत गंदा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी सोसाइटी पर, हर रील में वैसे बेकार से कमेंट करेंगे, इंडिया के लिए हेट फैलाएंगे ताकि हमारा एथनिसिटी टैक्स बढ़ जाए, कि उन्हें लगता है कि कास्टिज्म हमारे साथ हुआ तो हम रेसिज्म फैला देंगे। तो तुम्हें कास्टिज्म भी चाहिए और रेसिज्म भी चाहिए, दोनों चाहिए तुम्हें, कि क्या सेंस बने इसकी। और इन लोगों को लगता है कि बस ब्राह्मण्स अपर कास्ट के लोग हैं, इंडियंस हैं, और वो खुद इंडियंस हैं, वो कुछ भी नहीं है, उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उनकी कोई प्राइड नहीं है, कुछ है नहीं उनके पास कुछ भी जिसपे प्राइड फील कर सके वो, जो कि बहुत गलत चीज। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुद के साथ तुम्हारे पास कुछ नहीं हो रहा तो बाकियों के लिए तो छोड़ दो भाई। एथनिसिटी टैक्स उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया इंडियंस के लिए, इतनी बेसी करवा रहे हो, इतने वो कर रहे हो, तुम रेशियल हेट फैला रहे हो, बट स्टिल तुम्हें करना है और फिर रोते हो तुम की कास्टेशन होती है। वैसे मैं किसी कास्ट के बारे में बुरा नहीं कह रहा, मान तो सब इक्वल्स होते हैं, बट मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो दलित सेल्स होते हैं और ऐसा फैलाते हैं। उनको कास्टिज्म भी चाहिए, रेसिज्म भी चाहिए, दोनों चाहिए उन बंदों को। और इसके बाद हमारे पास आते हैं इस्लामिक सेल्स, जो मुस्लिम होते हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। देखते हैं कि मुस्लिम को ऐसे जगह नहीं मिलती, रेंट पे किराया नहीं मिलता, इनके साथ भी बहुत बुरे चीज होते हैं, जिसकी वजह से ये भी काफी हेट करते हैं अपनी कंट्रीज को, और खुद भी अगली होते हैं, तो डबल चीजें आ जाती हैं। और ये भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे। इनका बहुत ज्यादा सीवियर तो नहीं होते, काफी छोटे होते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, ये लोग अपने में रहते हैं, बस थोड़ा हेट सा फैला देंगे। और वैसे तो चिल होते हैं बंदे अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, लेकिन हमारे साथ ज्यादा कुछ मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और ये भी हार मान लेते हैं कि इट्स ओवर फॉर मी, मैं इंडिया में पैदा हो गया और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और ये सबसे ज्यादा इंडिया की हेट आती है इस्लामिक ब्रदरिज्म के बारे में। और मैं इस्लाम को कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इस्लामिक ब्रदरिज्म को बुरा कह रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, बस इस्लाम जिस कंट्री में है उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे इंडिया ने कितने भी हेल्प की हो टर्की की, बस टर्की वाले पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले मुस्लिम कंट्री है और इस्लामिक नेशन है वो। और सेम विद बांग्लादेश, उनकी कितनी भी हेल्प कर लो, इस्लामिक कंट्री है वो, बस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस्लामिक ब्रदरिज्म सबसे टेरिबल चीज है सोसाइटी के बारे में, सबसे टेरिबल चीज है जो वर्ल्ड में आई है। और जो लेवल 5 कैंसल होते हैं, इनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। बहुत अगली दिखते हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनके बहुत ज्यादा ज्ञान होते हैं इन लोगों में, और ये ऑलरेडी रोप कर चुके हैं, इसलिए वो इतने सिवियर कैटेगरी में आते हैं। जैसे सेंट हमूडी, इसकी वीडियोस आज तक चलती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत यूज करते हैं इसके बारे में लोग, इसके बारे में प्रेयर्स लिखते हैं लोग, इसे लॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत फनी लगता है मुझे, बट स्टिल इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है।